बच्चों, मेरे पास ये पैनल की स्क्रीन को क्लीन करने का एक कपड़ा है। इस कपड़े को एक बार ध्यान से देखिए। ये जो कपड़ा है ये अपने आप में एक डिस्क्रीट धागे से बना हुआ है, लेकिन ये कपड़ा कितने धागों से बना हुआ है उनको काउंट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मशीन ने इन धागों को बिल्कुल पास पास में पैक कर रखा है, अरेंज कर रखा है। और जब हम इसको देखते हैं तो ये हमें एकदम स्मूथ नज़र आता है, एकदम कंटिन्यूस हमें नज़र आता है। सेम ऐसे ही बच्चों, चार्ज जो होता है वो डिस्क्रीट नेचर का होता है, लेकिन जब हम चार्ज बॉडी की बात करते हैं तो उस पर चार्ज बहुत ज़्यादा होते हैं, मिलियंस बिलियंस में होते हैं, तो उनको अलग अलग काउंट हम नहीं कर सकते। और उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो हम चार्ज को कंटिन्यूस मानकर ही इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। तो आइए आज की क्लास में हम स्टडी करते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को। तो देखिए, when charges are continuously spread over a line, surface and or volume, then distribution is called continuous charge distribution। अगर चार्ज किसी लाइन पर, किसी सरफेस पर, किसी ऑब्जेक्ट के टोटल वॉल्यूम में अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है तो उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब बेटा, मैंने आपको बताया कि कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जो चार्जेज होते हैं बहुत पास पास में होते हैं। जैसे ये जो कपड़ा था इसमें धागे बिल्कुल पास पास मशीन ने पैक कर रखे हैं, सेम ऐसे ही कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में चार्जेस के जो बीच का गैप होता है वो बहुत कम होता है। इन कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑल द चार्जेस आर क्लोजली बाउंड टुगेदर और हैविंग वेरी लेस स्पेस बिटवीन देम। अब जो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो 3 टाइप का होता है बच्चों: लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज की इस क्लास के अंदर हम इन तीनों की स्टडी करने वाले हैं और तीनों की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। देखिए, सबसे पहले हम स्टडी करते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इफ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए स्ट्रेट लाइन ओवर द circumference of a circle, then the distribution is called linear charge distribution। चार्ज किसी स्ट्रेट वायर पे, किसी कर्व्ड वायर पे, किसी सर्कल के सरकमफेरेंस पर अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो तो उसको हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अब बच्चों, जब हम इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का हम कैलकुलेशन करते हैं तो एक एक चार्ज को तो काउंट करना पॉसिबल है नहीं, तो ऐसी सिचुएशन में हम चार्ज डेंसिटी लेते हैं और चार्ज डेंसिटी की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन हम करते हैं। तो देखिए, लीनियर चार्ज डेंसिटी हम देखेंगे, क्योंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन 3 टाइप का होता है तो चार्ज डेंसिटी भी हम 3 टाइप की देखेंगे बच्चों। तो सबसे पहले है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है? किसी भी वायर की यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको हम लैम्डा से डिनोट करेंगे, और लैम्डा होता है बच्चों टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। जैसे ये हमारे पास वायर है, इसकी टोटल लेंथ L है और मान लेते हैं इसमें टोटल चार्ज जो है वो Q है बच्चों, तो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी आ गई Q अपॉन L। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं कि मान लो इस वायर का इस स्मॉल पोर्शन ले लिया मैंने, एलिमेंट ले लिया इस पे DL लेंथ का, और उस एलिमेंट में जो चार्ज है वो DQ है, तो मैं लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा इक्वल टू DQ बाई DL भी लिख सकता हूँ। इस केस में अगर हमें लैम्डा कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे? सिंपल, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, मान लेते हैं इस पर टोटल चार्ज Q है बच्चों, और इसकी टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? जितना सर्कल की सरकमफेरेंस है, तो 2 पाई r लिख देंगे हम। ये ऐसे हम लैम्डा का कैलकुलेशन करते हैं बच्चों। अब लैम्डा की यूनिट क्या होती है? लीनियर चार्ज डेंसिटी की यूनिट क्या होती है? तो बच्चों इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? देखिए, चार्ज की यूनिट होती है कूलाम, लेंथ की क्या होती है? मीटर, तो आ जाएगा हमारे पास कूलाम पर मीटर। ठीक है बच्चों, अब हम यहां पर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखेंगे। डायमेंशनल फॉर्मूला, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? चार्ज का क्या होता है? A1 T1, और लेंथ का होता है बच्चों L1। तो यहाँ पे फाइनली हम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? M0 L-1 T1 A1। ये लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा की का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया है बच्चों। अब हम इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने वाले हैं। तो देखिए, फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों, हमारे पास में मान लेते हैं कि ये कोई एक वायर है, ठीक है, और ये वायर पर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस वायर पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इस वायर की जो लेंथ, इस पर जो चार्ज है वो टोटल Q है, और इस वायर की लेंथ कितनी है? L है बच्चों। अब इस वायर की वजह से मान लो यहाँ पर कोई चार्ज रखा है,
इस पॉइंट P पर एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, इस पर कितना फोर्स लग रहा है वो फोर्स कैलकुलेट करना हो, या फिर इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो, तो हम इसके एक एक चार्ज की वजह से तो फोर्स फाइंड कर नहीं सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा चार्जेस होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इस वायर का एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, उस एलिमेंट में जो चार्ज है उसको हम स्मॉल चार्ज मानेंगे, और फिर उसकी वजह से यहाँ पर कितना फोर्स लग रहा है वो फाइंड कर लेंगे, और टोटल वायर की वजह से फाइंड करने के लिए हम उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेशन हम कर देंगे। तो मान लेते हैं बच्चों एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया मैंने, और उस एलिमेंट की लेंथ कितनी है dl है, और इस एलिमेंट में जो चार्ज है वो कितना है dq है। तो अब इस dq चार्ज की वजह से यहाँ पर इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स फाइंड करेंगे, तो हमें मान लें कि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r है बच्चों, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो फोर्स की डायरेक्शन भी कुछ इधर हो जाएगी क्योंकि रिपल्सन फोर्स लगेगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस टेस्ट चार्ज पर स्मॉल इस dq चार्ज की वजह से कितना फोर्स लग रहा है, तो बच्चों स्मॉल चार्ज है तो उसकी वजह से फोर्स भी स्मॉल लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज Q नॉट ड्यू टू एलिमेंट चार्ज। एलिमेंट के चार्ज की वजह से कितना फोर्स लगेगा बच्चों, तो आ जाएगा हमारे पास स्मॉल फोर्स लगेगा dF इज इक्वल टू k Q1 एलिमेंट का चार्ज, Q2 टेस्ट चार्ज अपॉन बीच की डिस्टेंस, और वेक्टर है तो आर कैप भी हम ले लेंगे बच्चों। अब देखिए लैम्डा मैंने अभी अभी आपको बताया था, लैम्डा क्या होता है dq बाई dl, तो यहाँ से dq की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ लैम्डा इंटू dl, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो मेरे पास df की वैल्यू आ जाएगी k लैम्डा dl Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, ये आ गया बच्चों। तो इस छोटे से एलिमेंट के चार्ज की वजह से इस पर कितना फोर्स लग रहा है वो आ गया है। अब ऐसे करके छोटे छोटे सारे एलिमेंट्स हम ले लेंगे, उन सब की वजह से फोर्स फाइंड करेंगे, और टोटल के लिए हम उन सब का समेशन कर देते हैं। तो लेकिन एलिमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं तो अपन समेशन ना करके इंटीग्रेशन करते हैं बच्चों, इंटीग्रेशन से भी सेम रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर टोटल फोर्स अगर देखें हम, टोटल फोर्स क्या हो जाएगा F इक्वल टू इंटीग्रेशन, जो भी हमारे स्मॉल फोर्स होंगे उन सबको हम क्या कर देंगे इंटीग्रेट कर देते हैं। अब देखो इसकी जगह वैल्यू पुट करते हैं अपन, तो क्या आ जाएगा हमारे पास k लैम्डा dl Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ठीक है, यहाँ बच्चों k कांस्टेंट है, लैम्डा अगर कांस्टेंट है तो उसको भी हम बाहर लिख देंगे, Q नॉट को भी हम बाहर ले लेंगे। तो देखिए फोर्स आ गया हमारे पास, k और Q नॉट को मैं बाहर ले लेता हूँ, फिलहाल लैम्डा को हम अंदर रहने देते हैं, लैम्डा कांस्टेंट होगा तो उसको भी हम बाहर ले लेंगे बच्चों। ये आ गया टोटल फोर्स, इस वायर पर जितना भी चार्ज है उसकी वजह से इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स हम ऐसे फाइंड कर लेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें फाइंड करना हो इस पॉइंट पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे करेंगे, सिंपल है, हमें मालूम है E इज इक्वल टू क्या होता है F अपॉन Q नॉट, तो बच्चों F की जगह ये वैल्यू रख देंगे हम k Q नॉट लैम्डा dl अपॉन आर स्क्वायर आर कैप डिवाइडेड बाई Q नॉट, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया हमारे पास k इंटीग्रेशन लैम्डा dl अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा बच्चों। और अगर लैम्डा कांस्टेंट है, इफ लैम्डा इज कांस्टेंट देन लैम्डा को बाहर ले लेंगे बच्चों, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा k लैम्डा इंटीग्रेशन dl अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। तो ऐसे हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। सिंपल हमें इसमें कॉन्सेप्ट देखना था बच्चों यहाँ पे कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, एक पहले स्मॉल पोर्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेंगे, टोटल की वजह से फाइंड करने के लिए हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो आइए हम एक नेक्स्ट इसका एक एग्जांपल देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। देखिए बच्चों हमारे पास में ये एक रिंग है और ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, हमें क्या करना है, इसके एक्सिस पर, और एक्सिस कौन सा है बच्चों, इसके सेंटर से जो लाइन पास हो रही है, एक्सिस पर कोई पॉइंट है यहाँ पर, उस पॉइंट P पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है इस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग की वजह से। तो देखिए कैसे करते हैं हम,
मान लो बच्चों ये हमारे पास जो रिंग है इसकी रेडियस है कैपिटल आर और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है और इसका जो चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा है। ठीक है, इसकी चार्ज डेंसिटी मैंने लैम्डा मान ली है बच्चों। हमें इसके सेंटर से एक्सिस पर एक्स डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है पी, उस पॉइंट पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे हम यहां पर क्या करेंगे, इस रिंग पर एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे बच्चों। ठीक है, यहां पर एक छोटा सा मैंने एलिमेंट ले लिया ए बी, ये स्मॉल ए बी मैंने ले लिया और इस एलिमेंट की लेंथ कितनी है, डी एल है। ठीक है बच्चों, और इस एलिमेंट में जो चार्ज है वो स्मॉल डी क्यू चार्ज मैंने मान लिया है। अब इसकी वजह से मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करूँगा बच्चों। तो देखो इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड करेंगे तो उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से हो जाएगी, क्योंकि बच्चों ये एलिमेंट का चार्ज है, स्मॉल चार्ज है, इसको मैं एज अ पॉइंट चार्ज मानूंगा, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इधर हो जाएगी, जिसको मैं स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा डी ई वैक्टर। ठीक है, इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे अभी। सपोज यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल आर, तो हम इस डी ई की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो देखते हैं। इसकी जो चार्ज डेंसिटी बच्चों कितनी है, लैम्डा है, तो यहाँ लिख देते हैं हम लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा क्या होता है बच्चों, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। टोटल लेंथ कितनी है इस रिंग की, इसकी सरकमफेरेंस के इक्वल है, तो ये इसकी लैम्डा आ गई हमारे पास। अब बच्चों ये स्मॉल डी क्यू चार्ज कितना है, ये अगर हम फाइंड करें तो यहां हम लिख देंगे चार्ज ऑन एलिमेंट। एलिमेंट पर चार्ज कितना है, छोटा सा एलिमेंट जो लिया है, तो डी क्यू इज इक्वल टू बच्चों क्या होता है, लैम्डा इंटू डी एल, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है लैम्डा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी एल, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो डी क्यू आ जाएगा। लैम्डा की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे बेटा, तो यहाँ पर आ जाएगा डी क्यू इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाई डी एल। तो इस छोटे से एलिमेंट में चार्ज कितना है वो आ गया हमारे पास। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इस छोटे से एलिमेंट की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डी ई, उसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ लिख देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू स्मॉल चार्ज ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट के स्मॉल चार्ज की वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू हमें पता है बच्चों क्या होती है, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डीई, वो क्या हो जाएगा के, इसका जो चार्ज है डी क्यू अपॉन यहां से यहां की डिस्टेंस का स्क्वायर। हम मैग्नीट्यूड देख रहे हैं बच्चों, डायरेक्शन तो हमें डायग्राम से पता चल रही है। ठीक है, तो के हमें पता है पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। के इसका चार्ज कितना है, डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब बच्चों डी क्यू की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे हम यहां से, तो आ जाएगा हमारे पास, देखिए तो डी ई इज इक्वल टू के आ गया हमारे पास, और डी क्यू की वैल्यू कितनी है, ये रही, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे क्यू डी एल अपॉन 2 पाई कैपिटल आर। ये अपन ने डी क्यू की वैल्यू पुट किया, फिर नीचे आर स्क्वायर और था बच्चों, तो ये आ जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर। ऐसे ये जो एलिमेंट है उस एलिमेंट की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई है बच्चों। ठीक है, अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं, हम इसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट एक दूसरा एलिमेंट और लेते हैं, उतनी ही लेंथ का लेते हैं बच्चों। तो यहां पर एक दूसरा एलिमेंट ले लिया मैंने, उस एलिमेंट को मैं सी डी एलिमेंट बोल देता हूं बच्चों, और उसकी जो लेंथ है वो भी मैंने डी एल ले ली है, उसमें जो चार्ज है वो भी मैंने सेम चार्ज, इक्वल लेंथ का एलिमेंट लेंगे, डायमेट्रिकली ऑपोजिट लेंगे, तो उसमें भी चार्ज हमने डी क्यू मान लिया है बच्चों। अब इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इसके एलिमेंट के सेंटर से मैं इस लाइन एक्सटेंड कर दूंगा, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कुछ इधर ही इस डायरेक्शन में हो जाएगा बच्चों, क्योंकि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, और दोनों की वैल्यू सेम होगी। क्यों होगी बच्चों, क्योंकि ये डिस्टेंस r है, तो ये भी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, r हो जाएगी बच्चों। दोनों में चार्ज सेम है, तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, इसका और इसका, दोनों एलिमेंट्स की वजह से जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड तो सेम है,
डायरेक्शन डिफरेंट है। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है वो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, कंपोनेंट्स करते हैं। तो देखिए कंपोनेंट हम करेंगे तो ये जो ओपी लाइन है इसको हम आगे एक्सटेंड कर देते हैं, इस लाइन को हम आगे एक्सटेंड कर देते हैं और ऐसे एक वर्टिकल लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब मान लेते हैं बच्चों कि ये एंगल कितना है, थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा बच्चों, थीटा, और ये थीटा है तो ये सामने वाला एंगल ये भी थीटा हो जाएगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। अब हम इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज के हम कंपोनेंट्स करते हैं। तो देखो बच्चों कंपोनेंट करना हमें आता है, जिधर एंगल थीटा होता है उधर वाला कंपोनेंट अगर हम करेंगे इसका तो ये आ जाएगा बच्चों, इसको हम लिख देंगे डी ई कॉस थीटा, और जिधर थीटा नहीं होता है बच्चों उधर वाले कंपोनेंट को हम लिखते हैं डी ई साइन थीटा। सिमिलरली इसके भी हम कंपोनेंट करेंगे तो इसका ये वाला कंपोनेंट भी आ जाएगा डी ई कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा डी ई साइन थीटा। अब बच्चों हमें दिख रहा है कि इन दोनों एलिमेंट्स डायमेट्रिकली ऑपोजिट जो दोनों एलिमेंट्स हैं इनकी डी ई साइन थीटा जो है वो मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम होगा, डायरेक्शन एक अपवर्ड है एक डाउनवर्ड है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, और इन दोनों की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा और इन दोनों के सम के इक्वल होगा। ऐसे ही बच्चों हम यहां पर इस रिंग पर मैंने दो एलिमेंट लिए थे डायमेट्रिकल ऑपोजिट, एक ऊपर लिया एक नीचे लिया, ऐसे मैं इधर डायमेट्रिकल ऑपोजिट जितने भी एलिमेंट्स लूंगा उन सब के डी ई साइन थीटा कैंसिल आउट कर देंगे और टोटल जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो डी ई कॉस थीटा के सम के इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक डी ई कोस थीटा हम ले लेंगे और उसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो टोटल हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा बच्चों। तो यहां हम लिख देंगे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P due to uniformly charged ring। ठीक है बच्चों, तो देखिए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे डीई कोस थीटा का। डीई कोस थीटा का ही क्यों करेंगे बता चुका हूं, क्योंकि साइन थीटा तो मैग्नीट्यूड सेम है, एक अपवर्ड है एक डाउनवर्ड है, कैंसिल कर देंगे जितने भी एलिमेंट्स होंगे, और सबके डी इक्वल्स अल्फा एक डायरेक्शन में होंगे तो किसी एक डी कोस थीटा, सॉरी अल्फा बोल रहा हूं, जितने भी डी कोस थीटा होंगे उन सबका अपन सम कर देंगे तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो सम के लिए अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं बच्चों। अब सिंपल है, डीई की वैल्यू उठा के पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डीई की वैल्यू रखो बच्चों के क्यू डी एल अपॉन 2 पाई कैपिटल आर आर स्क्वायर, ये तो डीई की वैल्यू है। कोस थीटा की वैल्यू और पुट करनी पड़ेगी, तो कोस थीटा की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, वो डायग्राम से अपन देख लेते हैं। तो एक बार देखना, कोस थीटा की वैल्यू मैं यहां लिख देता हूं, कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो एक्स अपॉन आर हो जाएगा। इस ट्राइंगल में देख लो आप एक बार, तो यहाँ कोस थीटा इक्वल टू आ जाएगा बच्चों एक्स अपॉन आर, तो यहां पर रख दूंगा मैं एक्स अपॉन स्मॉल आर, ये हमारे पास कॉस की वैल्यू हमने रख दी है कॉस थीटा की। अब देखिए बच्चों कांस्टेंट क्वांटिटीज को हम बाहर लिख देते हैं यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, के भी कांस्टेंट है, क्यू भी कांस्टेंट है, एक्स फिक्स कर दिया हमने वो भी कांस्टेंट है बच्चों, और 2 पाई कैपिटल आर और आर क्यूब हो जाएगा, इन सबको बाहर ले लिया। यहाँ क्या बचेगा, डी एल। अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन डीएल जो है इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, देखिए डीएल इस रिंग का एक छोटा सा पार्ट है, छोटा सा मैंने लेंथ लिया है डीएल। इंटीग्रेशन डीएल का मतलब ऐसे जितने भी एलिमेंट्स लूंगा तो उनकी सबकी लेंथ कितनी हो जाएगी, जितनी हमारी इस रिंग की लेंथ है बच्चों, रिंग की लेंथ कितनी है 2 पाई आर, इसकी सरकमफेरेंस के इक्वल, तो इंटीग्रेशन डीएल को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं 2 पाई आर बच्चों, ये वैल्यू पुट कर दो तो आ जाएगा हमारे पास ई इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन 2 पाई कैपिटल आर आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई कैपिटल आर, कैपिटल आर 2 पाई कैपिटल आर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया बच्चों के क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है। अब बच्चों ये स्मॉल आर जो है हमें पता नहीं होता है, तो इसको हम रिप्लेस करेंगे ये स्मॉल आर को। तो स्मॉल आर को देखो बेटा कैसे रिप्लेस करेंगे, ये हमारे पास जो ट्राइंगल दिख रहा है इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज कर देंगे, तो हम यहाँ पर स्मॉल आर को हटा देंगे। हमें पता है स्मॉल आर स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर जो है वो इसके स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे
तो इधर रूट लग जाएगा, और रूट का मतलब पावर हाफ, तो इसकी पावर हाफ लगा दूंगा। अब बच्चों हमें आर क्यूब चाहिए, तो अगर मैं यहाँ आर क्यूब करूँगा तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर 3/2। ये आर क्यूब की जगह ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पर रख दूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो आ जाएगा फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू एक्स अपॉन यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। बच्चों यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग की वजह से उसके एक्सिस पर जो पॉइंट P है वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका फॉर्मूला है हमारे पास में के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखिए, अगर हमें इस रिंग के सेंटर पर हमें क्या करना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो, हमने इसके एक्सिस पर यहां पर जो पॉइंट है उस पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लिया है। सेंटर पर अगर ये पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है सेंटर पर आ जाए, सेंटर पर कब आएगा, जब ये x कम होते 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 बिल्कुल जीरो हो जाए। देखिए यहाँ पे डायग्राम में ये डिस्टेंस x बच्चों, ये पॉइंट P अगर कम होते 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 यहाँ पर आ जाएगा तो ये x क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चों स्पेशल केस में एट सेंटर ऑफ रिंग, सेंटर ऑफ रिंग पर हमें पता है x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो। तो x इक्वल टू जीरो रख दूंगा तो पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, जीरो। तो ध्यान रखना है, एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड अगर रिंग है तो उसके सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बच्चों वो होता है जीरो। ठीक है, ऐसे ही बच्चों अगर हम इसमें एक केस और ले लें, क्या केस ले लें कि अगर मान लो ये जो पॉइंट P है वो इसके सेंटर से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है, मतलब ये x जो है इसकी रेडियस के कंपैरिजन में क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन, इफ x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन रेडियस ऑफ द रिंग, तो बेटा ये जो r का स्क्वायर करेंगे तो और भी ज़्यादा छोटा हो जाएगा, तो इस r स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो देखिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, के क्यू एक्स अपॉन, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर की पावर क्या आ जाएगा बच्चों, 3/2। इस 2 से ये कैंसिल हो गया, एक्स क्यूब बचेगा बच्चों। तो यहाँ पे E इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन एक्स क्यूब, बच्चों इससे कैंसिल करेंगे तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा। तो फाइनली मेरे पास आ गया है के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और ये फॉर्मूला होता है एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो हम ये बोल सकते हैं बच्चों कि अगर एक छोटी रिंग है और उसके एक्सिस पर बहुत दूर के पॉइंट्स पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलता है वैसा ही फॉर्मूला हमें मिलता है। तो हम बोल सकते हैं कि रिंग दूर के पॉइंट्स के लिए, एक्सिस पर दूर के पॉइंट्स के लिए ऐसे बिहेव करती है कि मानो इसका जो टोटल चार्ज है वो कहाँ पे हो, उसके सेंटर पर सेंटर्ड हो। ठीक है, तो ऐसे हम बच्चों लीनियर चार्ज डेंसिटी को यूज करके एक रिंग के एक्सिस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो सिंपल है, अगर चार्ज किसी बॉडी की सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो उसको हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। तो देखिए, if the charge is distributed over the surface area then the distribution is called surface charge distribution। बच्चों हमारे पास में ये एक बॉडी है, इसमें जो टोटल चार्ज है वो कितना है, Q है। टोटल एरिया मैं मान लेता हूँ इसका S है बच्चों। तो अब यहाँ पर अगर मैं इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी फाइंड करूं तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, इसके यूनिट एरिया में कितना चार्ज है उसको हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। इट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट एरिया बच्चों, और सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं बच्चों। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा आ जाती है बच्चों, टोटल कितना चार्ज है उस सरफेस में डिवाइडेड बाई उसका टोटल एरिया। एरिया को मैं यहाँ S से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, A से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं टोटल चार्ज और टोटल एरिया ना देख के अगर मैं स्मॉल एलिमेंट ले देखता हूँ, और ये स्मॉल एलिमेंट का एरिया मान लो ds है और इसमें चार्ज कितना है बच्चों, dq है, तो इसके सरफेस चार्ज डेंसिटी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, स्मॉल चार्ज ऑफ एलिमेंट और स्मॉल एरिया ऑफ एलिमेंट, ऐसे भी हम लिख सकते हैं बच्चों। अब हम देखते हैं कि इस सिग्मा की जो यूनिट है वो क्या होती है। तो देखिए इसकी यूनिट हो जाएगी बच्चों, चार्ज की क्या होती है, कूलाम, एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा कूलाम पर मीटर स्क्वायर। अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखें हम, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए चार्ज का क्या होता है बच्चों, A1T1,
एरिया का क्या होता है, L2 होता है बच्चों। तो इसको फाइनली हम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, m0 L-2 T1 A1। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी का हमारे पास में डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये जो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हमारे पास सरफेस है, इसकी वजह से अगर हमें किसी पॉइंट पर कोई चार्ज रखा है, उस चार्ज पर फोर्स कैसे फाइंड करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों ये हमारे पास एक सरफेस है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है हमारे पास dq/ds, हम फाइंड कर सकते हैं, बोल सकते हैं। अब हमें इसकी वजह से इसके यहां पर पास में कोई पॉइंट है, उस पर एक टेस्ट चार्ज रखा है Q0, तो उस पर टोटल फोर्स कितना लग रहा है और उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है वो हमें फाइंड करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, सिंपल ये एलिमेंट ले लिया मैंने और एलिमेंट का एरिया मैंने मान लिया ds है और इसमें चार्ज कितना है dq है। अब इस एलिमेंट के सेंटर को मैं इस पॉइंट P से ज्वाइन करता हूं, तो मान लिया ये डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r है बच्चों। अब ये भी चार्ज पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो किधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी। और जिधर पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स, टेस्ट चार्ज पर फोर्स लग रहा है, उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी बच्चों। तो इस फोर्स की ये स्मॉल फोर्स होगा बच्चों dF। तो यहां पर हम देखते हैं फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज Q0 ड्यू टू स्मॉल चार्ज ऑफ एरिया एलिमेंट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, dF इज इक्वल टू k Q1 एलिमेंट का चार्ज, Q2 टेस्ट चार्ज अपॉन यहां से यहां के डिस्टेंस का स्क्वायर और वेक्टर ले रखा है तो r कैप और आ जाएगा बच्चों। अब dq की जगह हमें पता है, dq की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, सिग्मा इंटू ds। तो देखिए dq इक्वल टू चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ एलिमेंट, ये वैल्यू मैं यहां पुट कर दूंगा। तो हमारे पास dF आ गया है k सिग्मा ds Q0 अपॉन r स्क्वायर r कैप, ये आ गया बच्चों। टोटल फोर्स फाइंड करना है कि यार ऐसे, ये तो अभी अपन ने इस टेस्ट चार्ज पर इस एलिमेंट के चार्ज की वजह से फोर्स फाइंड किया है, ऐसे जितने भी एलिमेंट लेंगे उन सब की वजह से फोर्स फाइंड करेंगे। तो क्या करेंगे हम, ये जो स्मॉल एक एलिमेंट की वजह से फोर्स है उसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे, तो टोटल हमारे पास में चार्ज की वजह से फोर्स आ जाएगा। तो टोटल फोर्स अगर हम देखें तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों, इंटीग्रेशन dF। अब dF की वैल्यू पुट करें हम तो क्या आ जाएगा, k सिग्मा ds Q0 अपॉन r स्क्वायर r कैप। अब देखो यहां पर कांस्टेंट जो टर्म्स है उनको बाहर ले लेंगे बच्चों, k और Q0 को हम बाहर ले लेंगे, तो F इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास k Q0, तो ये आ गया सिग्मा ds अपॉन r स्क्वायर r कैप। ये आ जाएगा बच्चों कि ये जो सरफेस है इसके टोटल चार्ज की वजह से इस टेस्ट चार्ज Q0 पर कितना फोर्स लग रहा है। अगर हमें इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे, सिंपल है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमें पता है, E इज इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन Q0। तो बेटा इस F की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा, k Q0 इंटीग्रेशन सिग्मा ds अपॉन r स्क्वायर r कैप डिवाइडेड बाई Q0। Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है k सिग्मा ds अपॉन r स्क्वायर r कैप। ये हमारे पास यूनिफॉर्म चार्ज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड कर सकते हैं। इसमें अगर मान लो सिग्मा कांस्टेंट हो, यहां हम लिख सकते हैं इफ सिग्मा इज कांस्टेंट देन सिग्मा को बाहर ले लेंगे, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, k सिग्मा इंटीग्रेशन ds अपॉन r स्क्वायर r कैप। ऐसे हम एक सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, अगर चार्ज किसी भी बॉडी के टोटल वॉल्यूम के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसको वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। इफ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ वॉल्यूम देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए हमारे पास ये जो बॉडी दिख रही है क्यूबिकल बॉडी, इसमें
चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसको हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। मान लेते हैं कि इसका जो टोटल चार्ज है बच्चों कितना है, Q है, और इसका टोटल वॉल्यूम कितना मान रहा हूं मैं, V। तो इसकी अगर मैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी देखूं तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो देखिए यहां पर डिफाइन कर रखा है मैंने, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम रो से डिफाइन करते हैं बच्चों। तो रो क्या होता है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, सिंपल है। या फिर अगर हम एक एलिमेंट देखें, ये जो देखिए मैंने दिखा रखा है, मान लिया इस एलिमेंट का जो वॉल्यूम है वो dV है और इसमें जो चार्ज है वो कितना है, dQ चार्ज है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को dQ/dV, ठीक है बच्चों। तो ऐसे भी हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को लिख सकते हैं। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, सिंपल है, इसकी यूनिट ये चार्ज की कूलाम होती है और वॉल्यूम की मीटर क्यूब हो गई बच्चों। तो इसको हम लिख सकते हैं कूलाम पर मीटर क्यूब। अगर हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखें तो डायमेंशनल फॉर्मूला चार्ज का क्या होता है, A1T1, वॉल्यूम का क्या होता है बच्चों, L3। तो फाइनली हम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, M0L-3 T1A1। ये हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। अब हमें देखना है कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं, या किसी पॉइंट पर कोई टेस्ट चार्ज रखा होता है तो उस पर फोर्स कैसे फाइंड करते हैं। देखिए, फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारे पास एक बॉडी है जिसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और बच्चों इसकी जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है वो क्या है, dQ/dV है, ठीक है। ये इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। इसकी वजह से, टोटल की वजह से, यहां पर कोई पॉइंट है P, इस पॉइंट पर कोई टेस्ट चार्ज रखा है Q0, उस पर हमें टोटल फोर्स फाइंड करना है और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो हम क्या करें, और यहां से यहां के डिस्टेंस मान लिया मैंने R है, ये मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया। पता है हमें कि छोटा सा एलिमेंट की वजह से फोर्स फाइंड करेंगे, टोटल से करने के लिए हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहाँ एक छोटा सा एलिमेंट है बच्चों जिसका वॉल्यूम है dV और इसमें चार्ज मान लेता हूँ dQ चार्ज है। तो पहले इसकी वजह से यहाँ पर फोर्स बच्चों पॉजिटिव है तो फोर्स की डायरेक्शन इधर ही हो जाएगी, ये DF फोर्स होगा बच्चों, ठीक है। और जिधर पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर ही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज ड्यू टू टेस्ट चार्ज Q0 प्लस Q0 ड्यू टू चार्ज ऑफ वॉल्यूम एलिमेंट। ये जो वॉल्यूम एलिमेंट लिया है मैंने छोटा सा, उसकी वजह से यहां पर फोर्स कितना लगेगा। तो देखिए DF इज इक्वल टू K Q1 इस एलिमेंट का चार्ज, Q2 टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास। DQ की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, रो इंटू DV। तो ये आ जाएगा हमारे पास DQ इज इक्वल टू रो DV। तो वैल्यू पुट करेंगे तो DF इक्वल टू आ गया बच्चों K रो DV Q0 अपॉन R स्क्वायर R कैप। ये आ जाएगा। टोटल फाइंड करने के लिए, टोटल फोर्स फाइंड करने के लिए हम देखेंगे बच्चों टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन DF, और बच्चों DF की वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास K रो DV Q0 अपॉन R स्क्वायर R कैप। कॉन्स्टेंट टर्म्स को बाहर लिख देंगे तो F आ जाएगा हमारे पास K, और Q0 बाहर ले लिया, ये आ जाएगा रो DV अपॉन R स्क्वायर R कैप। ये आ जाएगा बच्चों फोर्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं मान लो इस पॉइंट पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, सिंपल, E वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, F वेक्टर अपॉन Q0। तो बच्चों यहाँ पर F की जगह वैल्यू रख देंगे K Q0 रो DV अपॉन R स्क्वायर R कैप डिवाइडेड बाई Q0। इससे कैंसिल हो गया तो यहाँ पर आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड K रो DV अपॉन R स्क्वायर R कैप। और यहाँ पर हम लिख दें कि इफ रो इज कांस्टेंट, तो उसको भी बाहर लिख सकते हैं अपन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, K रो DV अपॉन
आर स्क्वायर आर कैप। तो ऐसे बच्चों हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे वो लाइन लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, उनकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। सिंपल हमें क्या कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं यहाँ पे कि पहले छोटे एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, टोटल पूरे सरफेस या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसकी वजह से टोटल फाइंड करने के लिए हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो बच्चों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक यू।